किस्मत का खेल। गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत जैसे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। खेत में कितनी भी मेहनत करता, फसल हमेशा खराब हो जाती। बारिश कभी ज़्यादा होती तो कभी सूखा पड़ जाता। परिवार में पत्नी, दो बच्चे और बूढ़ी माँ थी। उनकी ज़रूरतें पूरी करना रामलाल के लिए पहाड़ जैसा काम था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने लोगों से कहा, पीम। सुनो सुनो सुनो। किस्मत हर किसी के जीवन में अपना खेल खेलती है, लेकिन मेहनत से इसे बदला जा सकता है। रामलाल को उसकी बात झंझ गई। उसने साधु से पूछा, महात्मा जी, क्या मेरी किस्मत भी बदल सकती है? साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी परीक्षा होगी, हिम्मत रखना। अगले दिन रामलाल खेत में हल चला रहा था कि अचानक हल किसी चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। घड़ा खोला तो वह चौंक गया। उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन तभी गांव के जमींदार को इस बारे में पता चला। वह तुरंत अपने आदमी लेकर आया और बोला, यह खजाना मेरे खेत का है, क्योंकि तुम मेरा खेत जोत रहे थे। लेकिन जमींदार जी, यह मेरी मेहनत थी जिससे यह मिला। पर जमीन मेरी है तो खजाना भी मेरा है। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबकी राय बंटी हुई थी। कुछ कहते कि खजाना किसान को मिलना चाहिए तो कुछ कहते कि जमींदार का अधिकार है। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने दोनों की बात सुनी और कुछ देर सोचा। फिर उसने कहा, यह सच है कि जमीन जमींदार की थी, लेकिन यह भी सच है कि यह खजाना रामलाल की मेहनत से मिला। तो इसका हल यह है कि खजाने को आधा आधा बांट दिया जाए। रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी असली किस्मत है। तुम्हें धन की जरूरत नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान का इनाम मिलना चाहिए।